हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है और 16 फरवरी को ही आपका हिंदी का पेपर होना है। तो अब आपके पास मात्र 30 डेज का टाइम रह गया है, मात्र 30 दिनों का समय है और इसमें आप लोग रिवीजन करना चाहेंगे कि फास्ट रिवीजन मिले आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं और उनका संदर्भ और उनका जो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद आप कैसे लिखेंगे, वो आपको मैं लगभग 5-6 श्लोक इसमें जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि आने ही आने हैं, यहीं से ही आपको श्लोक आपको मिल जाएगा, जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए इन श्लोक्स को देखते हैं और इनका संदर्भ समझते हैं, कैसे आपको लिखना है और कैसे इसका हिंदी अनुवाद आप लोग लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं। देखिए, पहला अति महत्वपूर्ण जो श्लोक है आपका फर्स्ट चैप्टर से ही है, वो आपके सामने आ चुका है। देखते हैं। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम् कौपीनम यत्र कौसेयम सकाशिकेन मीयते। इसका अर्थ समझेंगे, फिर आप लोगों को मैं बताता हूं कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है और कैसे इसका हिंदी अनुवाद आप लोग लिखेंगे। तो मरणम मंगलम यत्र, यत्र मीन्स होता है जहां। यत्र मीन्स क्या होता है? जहां। मरणम मरना, मंगलम मीन्स मंगलकारी। जहां मरना मंगलकारी होता है, विभूतिश्च विभूषणम और भस्म। विभूतिश्च मीन्स क्या है? विभूति क्या होती है? ये भस्म होती है, भस्म। जहां भस्म ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौसेयम, कौपीनम यत्र कौसेयम। कौपीनम मीन्स आपका होता है लंगोट। क्या होता है? लंगोट। और यत्र मीन्स जहां आपको बता चुके हैं, और कौसेयम मीन्स होता है रेशमी वस्त्र। तो अर्थ क्या बना इसका कि कौपीनम यत्र कौसेयम, लंगोट ही जहां का रेशमी वस्त्र है। साकाशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? साकाशी वह काशी, केन मीयते अर्थात किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इसकी जो तुलना है वो किसी से की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। ये आप लोग लिखेंगे। अब संदर्भ देखिए आप लोग इसका कैसे लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ये आपका संदर्भ रहेगा और इसके बाद आप लोग हिंदी अनुवाद लिख देंगे। हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालेंगे और सीधे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जहां मरना मंगलकारी होता है और जहां भस्म ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौसेयम, और लंगोट मात्र ही जहां का रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। ये इसका आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए, कोई डाउट हो, तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक आपके सामने है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। जो पुरुराज है वो सिकंदर के समक्ष जब आता है तब वो कहता है कि बंधनम, चाहे बंधन हो, मरणम वापि अथवा मृत्यु हो, जयो वापि पराजयः जीत हो अथवा हार हो। अगला उभयत्र समो वीरा। उभयत्र मीन्स दोस्तों होता है दोनों। उभयत्र मीन्स दोनों। समो वीरा, जो दोनों स्थितियों में समान रहता है,
वीर भावो ही वीरता, उसका जो वीर भाव है उसी को वीरता कहा जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो वीर पुरुष है वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो बंधन की स्थिति हो, मृत्यु की स्थिति हो, जीत की स्थिति हो अथवा हार की स्थिति हो, दोनों स्थितियों में समान रहते हैं। यही जो उनका वीर भाव है वो वीरता कहलाता है। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण, क्या लिखेंगे? वीरः वीरेण नामक पाठ से अवतरित है। और इसके बाद आप हिंदी अनुवाद लिख देंगे कि जो पुरुराज है वो कहता है कि बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जीत हो अथवा हार हो, उभयत्र समो वीरः, जो वीर पुरुष है वो दोनों स्थितियों में समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, और जो उसका वीर भाव है ये वही वीरता कहलाता है। आशा करता हूं इसका भी अर्थ आप लोगों को समझ आया होगा। अगला श्लोक देखते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगला श्लोक देख लेते हैं। देखिए, हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे से महीम, निरासी निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत जरः। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने कहा था अर्जुन से कि हे पार्थ, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, अगर तुम इस युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतो अगर मारे गए तो वा प्राप्यसि स्वर्गम, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अथवा जीत्वा व भोक्ष्यसे से महीम, यहां ता होना चाहिए दोस्तों। और अगर इस युद्ध को आप जीत गए तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। भोक्ष्य मीन्स भोग करोगे, महीम पृथ्वी का। इसलिए निरासी निर्ममो, इसलिए क्या करना है आपको? इच्छा रहित और मोह रहित होकर के युद्धस्व विगत जरः, और विगत जरः संताप रहित होकर के युद्धस्व युद्ध करो। फिर से देखेंगे, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, अगर तुम इस युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गए तो आप पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए निरासी निर्ममो, इसलिए इच्छा रहित होकर के और मोह रहित होकर के, विगत जरा संताप रहित होकर के युद्ध करो। संदर्भ इसका क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। और ये श्लोक जो है वो गीता से लिया गया है और भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन से कहा है क्या कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीते तो आप इस पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए इच्छा रहित होकर के, मोह रहित होकर के, संताप रहित होकर युद्ध करो। अगला श्लोक देखते हैं। अगला है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानासि सह पंडितः। अपदो, आ मीन्स नहीं, पदो मीन्स पैर, पैर नहीं है। दूरगामी चा, लेकिन बहुत दूर जा सकता है। साक्षरो न च पंडितः, साक्षरो अर्थात अक्षरों से युक्त है। साक्षरों यानी अक्षरों सहित, अक्षरों से युक्त है। अमुखा, मुख नहीं है, मुख जो है वो नहीं है। स्फुट वक्ता चा, लेकिन बहुत कुछ बोल सकता है। यो जानासि सह पंडितः, और जो इसका आंसर जानता है, उत्तर जानता है, वह ही पंडित है। तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक
हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद आप लोग हिंदी अनुवाद लिख देंगे कि अपदो दूरगामी चा, पैर नहीं है लेकिन बहुत दूर जा सकता है। साक्षरो न चा पंडिता, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता चा, मुख नहीं है लेकिन बहुत कुछ बोल सकता है। यो जानासिसा पंडिता, जो इसे जानता है वह पंडित है। ये पहली का आंसर पूछा गया था। आगे देखते हैं अगला श्लोक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस श्लोक है। फिलहाल इसमें जो भी मैंने आपको 5 श्लोक लिए हैं वो अति महत्वपूर्ण श्लोक हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इनमें से ही आप लोगों को 16 फरवरी को एग्जाम में देखने को श्लोक मिल सकता है। और इन्हीं श्लोक से आप लोग श्लोक भी लर्न कर लें और इनका संस्कृत से जो हिंदी अनुवाद आता है वो भी आप लोग कंठस्थ कर लें। देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। क्या है? सर्वे अर्थात सभी, सर्वे मतलब सभी, भवन्तु मीन्स हो, सर्वे आपका सर्वे का मतलब हो गया सभी, भवन्तु मीन्स हो गया हो, और सुखिना मीन्स सुखी, मतलब संसार के जो प्राणी हैं वे सभी सुखी हो। सर्वे संतु निरामया, और सभी निरोगी हों। कैसे हों? सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी लोग कल्याण पाएं। मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति संसार का दुखी ना हो। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति, क्या लिखेंगे? भारतीय संस्कृति, संस्कृति ही है दोस्तों, भारतीय संस्कृति यहां लिखते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। भारतीय ऐसे लिख लेंगे, संस्कृति यहां लिखे दे रहे हैं हम, संस्कृति ही विसर्ग रहेगा, नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे। कैसे? कि संसार में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी हैं सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी कल्याण पाएं। मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। आज के वीडियो में इतने श्लोक मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर अन्य कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप लोग हिंदी से रिलेटेड या एसएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लेंगे 9005124256। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9005124256। ये व्हाट्सएप नंबर होगा ओनली। और अगर वीडियो ये दोस्तों आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड और अन्य जो यूपी SSC से रिलेटेड जॉब्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।